दिल्ली कोरोना के कारण पिछले 1 महीने से लॉकडाउन है और ऐसे में दिल्ली की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। बढ़ते कोरोना के आंकड़े और बढ़ते कोरोना की मृत्यु से काफ़ी दिल्ली वाले डरे हुए हैं। पर ऐसे में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किस तरीके से अपने आप को सावधान रखें, औरों को बचा के रखें, ये जानते हैं आज हम बिंदापुर वार्ड के भाजपा से निगम पार्षद राजीव कुमार जी से। राजीव कुमार जी पिछले कई दिनों से अपने वार्ड को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर कराते हुए आ रहे हैं। बड़ी गाड़ी के द्वारा हर एक कॉलोनी में जाके खुद खड़े होके पूरे वार्ड को सैनिटाइजर करवा रहे हैं। इनसे एक बार खास बातचीत करते हैं किस तरीके से पूरे कोरोना काल में इन्होंने काम किया अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के लोगों की मदद की है। आपको बता दें कि जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, तो वो यही आशा रखती है कि बुरे समय में वो प्रतिनिधि हमारे लिए काम करेगा, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजीव कुमार जी ने, जो बिना किसी डर से पूरे वार्ड में लगातार काम करते आ रहे हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। राजीव जी, बढ़ते कोरोना के कारण भी आपने वार्ड में काम किया है, पूरा सैनिटाइज करवाया है, क्या लगता है वार्ड की क्या स्थिति है अभी? सबसे पहले तो जो इस महामारी की भेंट चढ़ गए हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी के पिता, तो मैं उन सब की आत्मा की शांति के लिए पहले तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये दुख सहन करने की परिवार को शक्ति प्रदान करे। क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि ये देख करके नहीं आती ये गरीब है, अमीर है, कौन सी पार्टी का है क्या नहीं। जो ये बीमारी है वो अच्छों को भी हो रही है, जो खूब अपने आप को सेफ करके चल रहे हैं उनको भी हो रही है। मेरा अपना सभी क्षेत्रवासियों से और दिल्ली वासियों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा दूरी बना के रखें और एक अनावश्यक अगर कोई काम नहीं है तो घरों से ना निकले। साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें, जैसा हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि बार बार हाथ धोएं, 2 गज, अब 2 गज की दूरी रखें। और अब तो डबल मास्क का वो आ गया है कि ये इतनी भयावह स्थिति हो गई है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी हम एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास हम पर दिखाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ निरंतर कि उनकी कसौटी पे खरा उतरूँ। हमारे माननीय सांसद जी ने प्रत्येक वार्ड के अंदर अब तक 1800 के करीब हर वार्ड के अंदर मास्क भिजवाए। कुछ हमने अपने पास से भी लेकर के वो मास्क ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए। जितने भी हमारे यहाँ पे अगर कोई पूरा परिवार ही कोरोना ग्रस्त है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उनको भोजन की व्यवस्था भी हमारी सेंट्रलाइज तरीके से हमारे सांसद जी ने करवा रखी है। हर वार्ड के अंदर 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने हर निगम पार्षद को दिए हैं। जहां हमारा निगम पार्षद नहीं है वहाँ के मंडल अध्यक्ष को सौंपे हैं, या जो निगम का चुनाव लड़े हैं उनको सौंपे हैं, ताकि फर्स्ट एड जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 से अबव है तो उनको एक फर्स्ट एड के तौर पर वो सुविधा मिल जाए। आपने देखा होगा पीछे कितनी मारामारी थी। इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है जो वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन और हेल्थ की बात करता था। वो कोरोना काल में उसकी खुल चुकी है। एक भी मोहल्ला क्लिनिक कहीं पर भी उस चीज़ का उपचार नहीं किया गया। जो हॉस्पिटल आज से 15-15 साल पहले, 10-10, 12-12 साल पहले उद्घाटन हुए थे, वो चालू नहीं करवा पाए। ना अपने हिस्से की ऑक्सीजन, अब स्टोर करने की जगह सेंटर थोड़ी देगी उनको, स्टोर तो उनको अपने आप करना है, ना वो कोई ऐसी ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए कुछ कर पाए। मेरा आप सबसे बस यही विनम्र निवेदन है कि इसमें एक दूसरे का सहयोग करें। और एक सबसे बड़ी, जितेश जी, जो मैंने देखा है कि लोग बाग अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो अपने आप को थोड़ा छुपाने की कोशिश करता है। मेरा सबसे यही निवेदन है कि छुपाए नहीं। होम आइसोलेशन में रहे हैं वो 90% लोग बाग ठीक भी हुए हैं। हॉस्पिटल तभी जाए जब ऑक्सीजन लेवल उनका थोड़ा ज़्यादा डाउन हो।
और नहीं तो आप अगर फर्स्ट एड के तौर पर अगर ऑक्सीजन लेवल किसी का कम होता है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, या कि हमारे पूरी पश्चिमी लोकसभा के अंदर किसी भी निगम पार्षद से या मंडल अध्यक्ष से बात कर रहे हैं तो उनको उनके घर पर ही ये सुविधाएं दी जाए। ये जो कोरोना है वो किसी पार्टी को देख के नहीं आता, किसी को धर्म देख के नहीं आता, ये हर किसी को हो रहा है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा। पर उसके बाद भी दिल्ली में हमने देखा कि राजनीति है वो जोरों पर है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भाजपा पर कि अब वो वहाँ को ऑक्सीजन नहीं दे रही, वैक्सीन नहीं दे रही। यही भाजपा पार्टी आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार हमसे झूठ बोल रही है और वैक्सीनेशन के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, बेड के नाम पर। देखिए, जितने भी दिल्ली सरकार ने आंकड़े दिए थे, प्रस्तुत करे थे कि हमारे पास इतने बेड खाली हैं, वो पोल उनकी खुल चुकी है क्योंकि लोगों को बेड नहीं मिला। हमारे कई जानने वाले, हमारे क्षेत्र के लोग कई, कोई भिवानी जाके एडमिट हुआ, कोई नोएडा जाके एडमिट हुआ, कोई पंचकुला जाके एडमिट हुआ, कोई चंडीगढ़ एडमिट हुआ, कोई रोहतक जाके एडमिट हुआ, कोई बहादुरगढ़ जाके एडमिट हुआ। तो अगर उनको ये बेड ही यहाँ मिल जाते तो किस लिए दूसरे स्टेटों में जाते वो लोग। जिस तरीके से रही वैक्सीनेशन की बात, वैक्सीनेशन और स्टेट जितने भी हैं सब अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको वैक्सीनेशन टाइम पे मिल रही है। एक दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रॉपर ना तो अपने ऑर्डर प्लेस कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और ना ही उनको परचेज कर रहा है। एक जन सेवक होने के नाते आपके यहाँ के विधानसभा के जो विधायक हैं वो नवेश बालियान है, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। राजनीति धर्म छोड़ के एक साथ मिलके काम करने का समय है ये। तो क्या आपकी उनसे कभी बात हुई इसको लेकर, जिम्मेदारी को लेकर, वार्ड को लेकर, कि इस तरीके से मुझे इस वार्ड में ये जरूरत है? देखिए, पब्लिक के लोग ही बताते हैं कि उनका या तो स्विच ऑफ आता है या कॉल डाइवर्ट होती है। ऐसे में उनको खुद आगे आकर के मदद करनी चाहिए, लोगों की काम करने चाहिए लोगों के लिए। किसी को अगर हॉस्पिटलाइज्ड करवाना है, कम से कम अपना, अगर ये हक अगर हमारे पास होता तो हम दिखाते कि कैसे नहीं हॉस्पिटल के अंदर जगह मिलती है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। जिस तरीके से पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी पिछले लगातार कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं स्थिति को कंट्रोल करने में। बेड उन्होंने बढ़ाए हैं, कंसंट्रेटर लोगों तक पहुंचाया है, मास्क बांटे हैं। मैं बिंदापुर वार्ड की बात करूँ कि बिंदापुर वार्ड में ऐसी कोई अभी प्रोसेसिंग चल रही है वार्ड को, बेड को लेकर? देखिए, हम लोग पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के जो हमारे माननीय सांसद हैं, इस समय जो उन्होंने करके दिखाया है, शायद मैं नहीं मानता किसी और सांसद ने भी ऐसा किया होगा। और किया है तो वो भाजपा का ही सांसद हो सकता है, किसी और पार्टी के किसी सांसद ने या विधायक ने ऐसी कोशिश नहीं करी। दूसरी पार्टी के विधायकों ने कोशिश करी है ब्लैक मार्केटिंग की, ऑक्सीजन की, कंसंट्रेटर्स की, ब्लैक मार्केटिंग की। ये लोग इस तरह के हैं। लेकिन हमारे माननीय सांसद प्रवेश जी ने अभी एक नजफगढ़ में सेंटर शुरू किया है। हर विधानसभा में उनका एक वो है कि वो एक सेंटर, कम से कम एक सेंटर जरूर बनाए। तो हमारा नजफगढ़ विधानसभा के अंदर एक सेंटर बना है, मटियाला विधानसभा के अंदर ककरोला में बना है, हमारा एक सेंटर उत्तम नगर विधानसभा का नवादा के स्कूल में बन चुका है, चालू हो चुका है, हमारा एक अशोकनगर में बना है, तिलक नगर में बना है। और मेरी कोशिश है कि जब ये सेंटर ठीक चल पड़ेंगे तो हमारी भी डीएम, क्योंकि इसकी अप्रूवल डीएम देता है, और डीएम से हम अप्रूव अपने यहाँ पे भी एक बिंदापुर में भी करवाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है। तो हमारी कोशिश है कि वो भी हम करवाएंगे, लेकिन जैसी जैसी ज़रूरत आएगी उस हिसाब से हम करवाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया नवादा के अंदर आपका एक कोविड सेंटर बनाया गया है, लगभग कितने उसके अंदर बेड होंगे और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी कि कौन सा पेशेंट, कोविड पेशेंट उसके अंदर आ सकता है, कितना ऑक्सीजन लेवल उसका होना चाहिए एडमिट होने के लिए? देखिए, नवादा के अंदर हमने 30 बेड का शुरू किया है। उसमें भोजन की व्यवस्था हमारी है, दवाइयों की व्यवस्था हमारी है, डॉक्टर्स भी हमने प्रोवाइड किए हैं, एम्बुलेंस हमने भी प्रोवाइड करी है। उसके बाद उसके अंदर 85 से अबव जिसका ऑक्सी लेवल होगा वो हमने अपने यहाँ पे ले रहे हैं, ताकि उनको फर्स्ट एड के तौर पर सुविधा मिल जाए और उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए। अभी हम डेली, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है कोविड को लेकर के, ऑक्सीजन नजफगढ़ जिला ऑक्सीजन के नाम से बना रखा है। तो उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं जो हमारे माननीय सांसद जी द्वारा ये कंसंट्रेशन बांटे गए हैं, उसका लोगों को इतना फ़ायदा मिल रहा है कि लोग बस 4 से 5 दिन में रिकवरी करके और कंसंट्रेशन मशीन हमारी वापस दे जाते हैं।
पर सर उतना की मैं अगर वोटर की बात करूँ तो 1000 में वोटर है, तो क्या 30 बेड का हॉस्पिटल उनके लिए बहुत रहेगा? ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक फर्स्ट एड की सुविधा है, ताकि जो सिलेंडर जिनके पास नहीं है ऑक्सीजन के, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने सुविधा करी है, ताकि उनको टाइम रहते अगर फर्स्ट एड पे ही उन लोगों को आराम मिल जाए और हम उनकी ज़िंदगी बचा सकें। ये हमारी कोशिश है। वो प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, वो एक तरह से आइसोलेशन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा किसी का मकान 25 गज का है, मान लो उस घर में 5 लोग रहते, 4 लोग रहते हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो बाकी घर वाले कहाँ जाएंगे? तो उनको आइसोलेशन सेंटर में प्रॉपर डॉक्टरों की देखरेख में उनको रखा जाता है। और अपना ऑक्सीजन जो हमारा कंसंट्रेटर है, अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल डाउन जाती है तो वो प्रॉपर चेक करके उनको ऑक्सीजन की भी सप्लाई दी है। अब मैं आपके वार्ड पे दोबारा आऊँगा। आपने वार्ड में किस तरीके से काम किया, किस तरह लोगों की मदद करी? अगर मैं अभी राशन की बात करूँ, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राशन की बात की थी, सबको फ्री राशन दिया जाएगा, तो अभी तक उसकी क्या अभी वो शुरुआत हो चुकी है? अभी उसका 1-2 दिन पहले ही उसकी शुरुआत भी हो गई है। लोग बाग अपना कूपन जनरेट कर रहे हैं अपने मोबाइल से ही, उसी मोबाइल नंबर पे OTP नंबर आता है और उसी से वो उनका अपना राशन जो है प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं हर उसको 5 किलो राशन, वो सब फ्री मिलेगा। और किसी प्रकार की आपके यहाँ के बाढ़ के लोगों की समस्या है, जिस बाढ़ के लोगों की जो अभी तक परेशान हुए हों इस लॉकडाउन के कारण, 2 वक्त की रोटी खाने के कारण, और क्या ऐसी कोई अभी तक फ़ोन आया किसी का कि हम परेशान हैं, हमारा परिवार परेशान है? हाँ, ये आते रहते हैं और प्रॉपर उनको चेक करके हम लोग उनके यहाँ सामान भिजवाते रहते हैं। हमारे मंडल की पूरी टीम, हमारे भाजपा कार्यकर्ता, कई स्वयंसेवी संस्था, कई RWS इसमें इन्वॉल्व हैं। आपस में एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी मिला करके हम लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं। सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर? किस तरीके से सावधानी बरतें आने वाले कुछ टाइम को लेकर? के बाद सूरज निकलता है, उसी प्रकार एक ना एक दिन ये महामारी का दौर भी खत्म होगा और फिर दोबारा से भारत एक खुशहाल देश बनेगा। और मेरा आप सभी से सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो भी गाइडलाइंस आती है आप उनका पालन करें, कम से कम घरों से निकलें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक कृपया करके अपने घरों में ही रहे, ज़रूरी हो तभी निकलें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते रहें। क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्र में जो सैनिटाइजर का काम है वो लगातार इनके द्वारा हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर एक उत्तम नगर विधानसभा के नवादा में बना है, बहुत जल्दी इनका प्रयास है कि वो बिंदापुर में भी बने और बिंदापुर के लोगों को वो फैसिलिटी उठा सकें।